हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज सी लैंग्वेज के इस कोर्स में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाकी के बचे हुए लॉजिकल ऑपरेटर्स। ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू और ये निगेशन ऑपरेटर, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बहुत जल्दी हम डिस्कस कर लेंगे इनको, कुछ ज़्यादा नहीं है इनमें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर को। ठीक है। यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स लेते हैं, ए और बी, जहाँ पे ए की वैल्यू है 11, बी की वैल्यू है 20। ठीक है। अब मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी और नॉट, ए बी से बड़ा है या नहीं। तो अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो ही ये ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू यानी 1, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स यानी 0। तो इस केस में ये क्या रिटर्न करेगा, यू कैन इजिली इमेजिन। ए की वैल्यू है 11, बी की वैल्यू है 20, तो 11 इज ग्रेटर देन 20, क्या ये ट्रू है? नो, इट इज नॉट ट्रू। इसीलिए आर में आएगी वैल्यू फॉल्स यानी कि 0। यहाँ पे आप ये बाकी चीज़ें हटा दीजिए, क्योंकि सी नाम का कोई वेरिएबल यहाँ नहीं है, मैंने इसको हटा दिया। और यहाँ पर ए बी और आर, इन तीनों वैल्यूज़ को मैं प्रिंट करूंगा। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी? फॉल्स यानी कि 0 आएगी। लेट अस रन इट। यहाँ पर हम इसको चला के देखते हैं, CL testcode.c। ये अब इसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, testcode.exe। आप देख सकते हैं ए की वैल्यू 11 है, बी की 20 है और आर की वैल्यू 0 आई है। कोई भी चीज़ जो कि फॉल्स रिटर्न करेगी, कोई भी लॉजिक जो कि फॉल्स रिटर्न करता है, जो कि गलत रिजल्ट रिटर्न करता है, वो रिजल्ट 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फॉल्स मीन्स 0। ठीक है। अगर मैं यही करूं, ए इज स्मॉलर देन बी। ठीक है। ए इज स्मॉलर देन बी, तो ये तो ट्रू है, क्योंकि ए यानी 11 20 से छोटा है। इसलिए ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। क्योंकि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? आपकी 0 नहीं 1 आएगी, राइट। इसको हम चला के देखते हैं। यहाँ पे आर की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि ट्रू। यू कैन सी दिस। ठीक है, यहाँ पे ये आया हुआ है। लेट मी क्लियर द स्क्रीन। और उसके बाद हम देखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब क्या होता है? या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो, या तो इससे बड़ा हो या इसके बराबर हो, राइट। जैसे यहाँ पर हमने कर दिया, ए को भी 20 कर दिया, बी को भी 20 कर दिया। तो ए बड़ा बड़ा तो नहीं है, लेकिन बराबर है। तो बड़ा हो या बराबर हो, ये इसका मतलब होता है, बड़ा हो या बराबर हो। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि ये बराबर है, बड़ा भले ही नहीं लेकिन बराबर तो है, तो इस केस में आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 आएगी। आप इसको प्रिंट करा के देख सकते हैं, दोनों की वैल्यू आपकी 20 है, दोनों की वैल्यू आपकी 20 प्रिंट होगी, और उसके बाद आर की वैल्यू आएगी 1। अगर हम यही काम करें स्मॉलर देन इक्वल टू, इस केस में, तो भी क्या होगा? तो भी ये ट्रू आएगी। क्यों? क्योंकि छोटा भले ही ना हो, दोनों बराबर हैं। तो छोटा हो या बराबर हो, दोनों ही कंडीशंस में, या तो छोटा हो, अगर छोटी होगी ए की वैल्यू बी से तो भी ट्रू आएगा, और ए की वैल्यू अगर बी के बराबर होगी तो भी ट्रू आएगा। तो यहाँ पर अगर आप इसको चला करके देखें, कंपाइल करते हैं एंड देन एग्जीक्यूट करते हैं, आर की वैल्यू 1 आती है। अब हम एक कंडीशन और यहाँ डालते हैं, ए की वैल्यू यहाँ पे हम 19 कर देते हैं, राइट। और उसके बाद देखते हैं क्या आएगा। ए की वैल्यू या तो छोटी हो बी से या उसके बराबर हो, तो इस कंडीशन में यहाँ पर तो ये ट्रू है, क्योंकि ए की वैल्यू छोटी तो है ही, बराबर नहीं है तो क्या हुआ, या यहाँ पे और लगा हुआ है, राइट। स्मॉलर देन और इक्वल टू बी, राइट। ए इज स्मॉलर देन और इक्वल टू बी, अगर ये होगा तो आर की वैल्यू ट्रू आएगी। ठीक है, यहाँ पर तो ये ट्रू है ही, क्योंकि ए की वैल्यू बी से छोटी तो है ही। लेट अस सी, आर की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई, ए की 19 है, बी की 20 है, आर की वैल्यू 1 आ गई। तो इस तरीके से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स आपने अब देख लिए। एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर तो आपने देख ही लिया, राइट। तो ये चीज़ हम कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए इज ग्रेटर देन, ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी और ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये अकेले आइसोलेशन में यूज़ करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप इनको कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ जहाँ पे 3 नंबर्स हैं, इन 3 नंबर्स में से जो नंबर सबसे बड़ा होगा वही प्रिंट होगा। ठीक है, उसी को हमें प्रिंट करना है, राइट। 3 नंबर में जो नंबर बड़ा होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इंट सी इज इक्वल टू, यहाँ पे डालते हैं 9। ठीक है, 3 नंबर्स हैं, इंट ए बी और सी, इसमें से जो बड़ा है हमें उसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ कंडीशंस का यूज करेंगे। ठीक है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, राइट। कब ए सबसे बड़ा होगा? इफ ए इज ग्रेटर देन बी
और एंड साथ में ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन बी, और साथ में क्या होगा, ए ग्रेटर देन सी भी हो, राइट, बी से भी बड़ा हो और सी से भी बड़ा हो, राइट। सो इस केस में ए क्या होगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, तो इन दैट केस इट विल बी बिगेस्ट वन, यानी ए सबसे बड़ा होगा। हमें ये पता करना है कि ए सबसे बड़ा है या नहीं, राइट। तो प्रिंट एफ स्लैश एन, द बिगेस्ट नंबर इज ए, परसेंटाइल डी, मुझे ए को प्रिंट भी करना है, परसेंटाइल परसेंटाइल सॉरी परसेंटाइल डी, एंड देन मैं ए को प्रिंट कर दूंगा, राइट। ये चीज हो गई, ठीक है। तो ए अगर बी से बड़ा है एंड बी सी से बड़ा है, और सॉरी ए सी से भी बड़ा है, तो उस केस में सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, ए होगा, राइट। अब उसी तरीके से दूसरी कंडीशन हम लिख सकते हैं, इफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, बी ए से भी बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है, राइट। तो सबसे बड़ा क्या हो गया, बी हो गया। यहाँ पे हम फिर से आएंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, प्रिंट एफ। अभी तो मैं सिर्फ इफ कंडीशन के साथ आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे इनका यूज कर सकते हैं, राइट। एंड कंडीशन को मैंने ऐड किया, राइट। और यहाँ पे ग्रेटर देन को भी ऐड किया हुआ है, यहाँ पे आप स्मॉलर देन का यूज करके भी इस लॉजिक को उल्टा लिख सकते हैं। आप इसको करके जरूर देखिएगा, जितनी भी चीजें आप सीखते हैं ना उनको उल्टा पुल्टा करके अपने तरफ से लॉजिक लगा करके आप देखिए। मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन का यूज किया है, आप स्मॉलर देन का यूज करके सबसे बड़ा नंबर ए है, सबसे बड़ा नंबर बी है, या फिर सबसे छोटा नंबर कौन सा है उसके लिए लॉजिक लिख सकते हैं। सो दैट शुड बी द प्रोग्राम जो कि आपको अपने आप से लिखना चाहिए। मैं अभी आपको एक्सरसाइज के फॉर्म में वो दे दूंगा, बट द थिंग इज कि आप इसको जरूर करिए अपनी तरफ से, ठीक है। प्रिंट एफ, यहाँ पर आप आएंगे स्लैश एन, द बिगेस्ट नंबर इज बी, जिसकी वैल्यू है परसेंटाइल डी विच इज बी, ठीक है। ये आपने कर दिया। अब यही चीज आपको अगर सी सबसे बड़ी वैल्यू है तो सी के लिए भी आप लॉजिक लगाओगे सेम, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको लिखा, इफ सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो क्या होगा, द बिगेस्ट नंबर इज सी, परसेंटाइल डी आपका रहा, और यहाँ पे आप सी प्रिंट कर सकते हो, राइट। तो अब हम देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पे बी है, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, हमारा आउटपुट आना चाहिए द बिगेस्ट नंबर इज बी, राइट। क्योंकि बी सबसे बड़ा नंबर है, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है अभी। इफ कंडीशन के बारे में आपको थोड़ा सा पता है, क्योंकि इफ कंडीशन के बारे में मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, इसलिए मैंने सिर्फ इफ कंडीशन को यूज किया है, एल्स वगैरह या एल्स इफ इन चीजों का यूज नहीं किया है। अगले वीडियो में, आने वाले वीडियोस में हम इफ एल्स इफ इन सब के वेरिएशंस को भी देखेंगे और इनको यूज करेंगे, कॉम्बिनेशंस को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी और सी में सबसे बड़ा नंबर है बी, और ये प्रिंट होना चाहिए एज पर दिस लॉजिक, क्योंकि बी ए से भी बड़ा हो गया और बी सी से भी बड़ा हो गया, राइट। तो इस कंडीशन में ऑब्वियसली बी बड़ा है। तो इस तरीके से आप लॉजिकल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। आपके सामने ये प्रोग्राम हो सकता है कि सबसे, आपके पास तीन नंबर है, इन तीन नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, राइट द प्रोग्राम फॉर दैट, राइट। सो उस केस में आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। आइए अब इसको चला के देखते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन के बाद इसको चला के देखते हैं। द बिगेस्ट नंबर इज बी। अब यहीं पर आप थोड़ा सा बदल दीजिए, यहाँ पर सी कर दीजिए, सी की वैल्यू सबसे बड़ी कर दीजिए, 39 कर दिया, राइट। फिर इसको यहाँ अगेन कंपाइल कीजिए एंड देन रन कीजिए, बिगेस्ट नंबर इज सी 39, राइट। अब यहाँ पे सबसे बड़ा आप ए को कर दीजिए, इसको 49 कर दीजिए ए को, तो कंडीशन आपकी ये वाली ट्रू हो जाएगी, राइट। जब ये ट्रू हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, ए सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, राइट। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आपका ए 49 है ना, तो इस केस में ये कंडीशन ट्रू हो रही है। इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी कंडीशन मिल करके इसको क्या बना रही है, वन बना रही है, राइट। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, यानी ट्रू हो जाएगा, और ये नंबर, ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, क्योंकि ए की वैल्यू 49 है, तो ये आपकी हमेशा ट्रू होगी इस कंडीशन में, राइट। इस वजह से ये वन होगा, ठीक है। और बाकियों के लिए तो ये फॉल्स होगी, फॉल्स यानी कि जीरो। सो जीरो हमेशा फॉल्स होता है, और जीरो के अलावा कोई वैल्यू हो, वन माइनस वन टू थ्री, एवरीथिंग इज ट्रू, राइट। एवरीथिंग इज ट्रू एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो एवरीथिंग इज ट्रू। माइनस वन, माइनस 14, प्लस 14, ठीक है, कुछ भी हो,
यहाँ पर तो 1 ही आ रहा है, तो 1 या 1 से अबव जो भी हो, दैट विल बी कंसीडर्ड एज ट्रू इस कंडीशन में, ठीक है? तो इस तरीके से ये काम करता है। सो आई होप यू आर गेटिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, ठीक है? अब एक चीज़ और रह गई है, नॉट ऑपरेटर। ये जो नेगेशन ऑपरेटर होता है, नेगेशन क्या करता है, ट्रू को फॉल्स बना देता है और फॉल्स को ट्रू बना देता है, राइट? कहने का मतलब ये है, अब आप इसको हटा दीजिए इफ कंडीशन को, आप इसको करके देखिएगा, एक एक्सरसाइज आप और करके देखिएगा, टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर एमंग थ्री। ये आप करके देखिएगा, मेरी बात मानिए, इनके प्रैक्टिसेस कीजिए। यही जो कोड मैंने लिखा था बिगेस्ट नंबर फाइंड आउट करने का, आप स्मॉलर देन जो लॉजिक होता है, स्मॉलर देन लॉजिकल ऑपरेटर होता है, उसका यूज करके आप सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट कीजिएगा, और ग्रेटर देन का यूज करके सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का इंटरमिक्स करके किस तरीके से आप लॉजिक को चेंज करेंगे, उनको यूज करके आप सबसे बड़ा सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करने का लॉजिक लिखिए और उसको प्रिंट कराइए। दैट विल बी अ गुड एक्सरसाइज फॉर यू, और बिना एक्सरसाइज के आप प्रोग्रामिंग सीख नहीं पाएंगे। दिस इज वेरी मच नीडेड कि आप ये सब करें, राइट? अदरवाइज आपको ये प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आएगी, राइट? और इसके अलावा आइए अब हम देखते हैं, हालांकि आज की डेट में आपका चैट जीपीटी, ओपन एआई और आपके को पायलट ये सब आ चुके हैं, जो कि आपको कोड लिखने में हेल्प करते हैं। अगर आप कहीं पर भी ये लिख दें कि हाँ मेरे को ऐसा कोड चाहिए, तो फिर वो कोड लिख करके आपको दे देते हैं। बट आपको ये पता तो होना चाहिए ना कि कैसा कोड चाहिए, राइट? आप इफ कंडीशन लिखेंगे या क्या लिखेंगे, एक कंडीशनल स्टेटमेंट जनरेट करना है, तो आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि ऐसा कोड लिखो। सो के लिए भी आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स तो आपकी होनी ही चाहिए, राइट? अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा कि आप ओपन एआई या फिर आज की डेट में जो एआई आया हुआ है उसका यूज़ करके एक अच्छा कोड लिख सकें, क्योंकि आप जानते ही नहीं है, जब जानते ही नहीं है तो आप लिखेंगे क्या, राइट? सो इस वजह से आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं निगेशन ऑपरेटर। निगेशन का मतलब क्या होता है? अब जैसे यहाँ पर आप इंट आर लिखते हैं, ठीक है? इंट आर इज इक्वल टू, आपने लिखा ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है? अगर आप ए इज ग्रेटर देन बी लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आर की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। यहाँ पे प्रिंट भी कर लेते हैं, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, यहाँ पे आएगी आर की वैल्यू 1। ये प्रिंट करके देखिए, ये आर की वैल्यू 1 आएगी। जस्ट कंपाइल इट एंड जस्ट रन इट, आर की वैल्यू 1 यहाँ पे प्रिंट हो गई, ठीक है? अब अगर आप इसको ए ग्रेटर देन बी को, आप इसको पूरे को बंद करते हैं, ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, राइट? 1। आप इसको फॉल्स करना चाहते हैं, राइट? तो आप क्या करेंगे, निगेशन ऑपरेटर लगा देंगे। तो निगेशन ऑपरेटर क्या करता है, जो कुछ ट्रू है उसे फॉल्स कर देता है, और जो कुछ फॉल्स है उसे ट्रू कर देता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या कर देगा, क्योंकि ये ट्रू है, ए इज ग्रेटर देन बी, इट्स ट्रू, ये अल्टीमेटली ट्रू रिटर्न करता है। लेकिन जैसे ही आपने नॉट लगाया, ये क्या बन जाएगा, ये फॉल्स बन जाएगा। तो आर में क्या आएगा, 0 आएगा, राइट? सो लेट मी प्रिंट इट अगेन, कंपाइल इट एंड रन इट। अब ये 0 हो गया। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, राइट? ठीक है। सो अब हम यहाँ पे इसको समझ चुके हैं, राइट? जैसे यहाँ पर ए स्मॉलर देन, सॉरी, ए इज स्मॉलर देन बी, अगर हम इसको लिखें तो ए इज स्मॉलर देन बी, क्या ये ट्रू है? नहीं, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि ए तो बी से बड़ा है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये रिटर्न करेगा 0। लेकिन जैसे ही आप नॉट लगाएंगे, व्हाट इट विल बिकम 1, राइट? तो आप इसको जरा कंपाइल करके देखें, रन करा के देखें, 1 आ गया, राइट? तो इस तरीके से ये आपका काम करता है, राइट? तो यानी कि कोई भी चीज़ जो कि 0 है, जैसे यहाँ पर आपने नॉट 0 लिख दिया, 0 मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, बट इट्स 0। सो नॉट लगाएंगे अगर हम 0 को, तो इसको 1 बना देगा। सो लेट मी रन इट, ये वहाँ पे 1 हो गया। और अगर मैं यहाँ पर नॉट 13 करूँ तो क्या आएगा? मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ जो कि अदर देन 0 है, वो ट्रू है, राइट? तो 13 भी क्या हुआ, ट्रू हुआ। तो नॉट ऑपरेटर क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर है। तो कोई भी चीज जो ट्रू है उसको ये फॉल्स बना देता है, यानी कि एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम 0 इज ट्रू, विच मीन्स 13 इज ऑल्सो ट्रू। लेकिन जब आप उसके पीछे ये निगेशन ऑपरेटर लगाओगे, देन व्हाट इट विल बिकम 0, राइट? सो आर की वैल्यू क्या आएगी, 0 हो जानी चाहिए। अब 13 को ये 0 बना देगा। लेट मी रन इट, इट मेड इट 0, राइट? ये छोटे छोटे जो एक्सरसाइजेस बीच में आपको दिखते हैं ना मेरे वीडियोस में, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ये आपके एप्टीट्यूड के पेपर में आते हैं एंड आप गलत कराते हैं, बिकॉज आपको लगता है कि ये तो सिंटैक्स एरर आ जाएगी। कई बार कोई भी ऐसा क्वेश्चन दे सकता है आपको कि हाँ भाई ये रहा क्वेश्चन, एंड जस्ट लेट मी नो कि ये क्या है। नीचे एक ऑप्शन होगा कि सिंटैक्स एरर आएगी, आपको लगेगा हाँ यार देख के तो, ये लाइन देख के तो ऐसा ही लग रहा है, कुछ लाइन देख के ऐसा ही लग रहा है, तो आप लगाओगे कि हाँ सिंटैक्स एरर आएगी।
बट ऐसा है नहीं, आपको कॉन्सेप्चुअली हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, तभी आप ये चीज़ें सॉल्व कर पाओगे। सो अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं, समझते हैं इन चीज़ों को, देन यू विल ऑब्वियसली बी गुड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एटलीस्ट। ये बेसिक चीज़ें आपको मैं क्लियर करा दूंगा कि किस तरीके से ये चलती हैं। ठीक है। सो अब आप दो एक्सरसाइजेज ले लीजिए। पहली एक्सरसाइज तो ये है कि आप सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करेंगे अमंग थ्री नंबर्स। ठीक है। तीन नंबर्स में से सबसे छोटा जो नंबर है उसको फाइंड आउट करने का कोड लिखेंगे इफ कंडीशन के थ्रू। और निगेशन ऑपरेटर का यूज करके भी आप सबसे बड़े नंबर को, मतलब सबसे बड़ा नंबर जो आपने फाइंड आउट किया है, तीन नंबर में से सबसे जो बड़ा नंबर है, राइट, उसमें निगेशन ऑपरेटर का यूज करके भी आप देख सकते हैं कि कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। और निगेशन ऑपरेटर भी क्या करता है, इसके भी एक वेरिएशन है, राइट, निगेशन और नॉट ऑपरेटर। अगर आप वो नहीं कर पाए कि आप तीन नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए निगेशन ऑपरेटर का यूज करें, तो उस केस में आप इसको रहने दीजिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, इन सब का आप इस्तेमाल कीजिएगा। निगेशन ऑपरेटर के दो और वेरिएशंस हैं। एक वेरिएशन है नॉट, यही एक वेरिएशन है नॉट इक्वल टू। एक एक नॉट है, एक नॉट इक्वल टू है, राइट। तो ये नॉट इक्वल टू क्या करता है, नॉट इक्वल टू ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है अगर ये किसी चीज के बराबर ना हुआ तो। मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल। जैसे ए और बी की वैल्यू 49 और 20 है, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो इसका मतलब होता है कि ए बी के बराबर है या नहीं है, राइट। अगर ए बी के बराबर नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा ये फॉल्स रिटर्न करेगा, सॉरी ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि मुझे ये बताओ कि ए या बी के बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर क्या है, ए 49 है, बी 20 है, तो ए बी के बराबर नहीं है। विच मीन्स कि ये स्टेटमेंट कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये ट्रू हो गया, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट। तो अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है मैंने, सो लेट मी यहाँ पे इसको लिख देते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। और अब यहाँ पर आप इसको चला के देख सकते हैं, कंपाइल करके, एंड देन इसको रन करा के देख सकते हैं। यू विल बी एबल टू सी द आउटपुट इज 1, राइट, क्योंकि ए बी के बराबर नहीं है, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है। अब मैं बी को भी क्या करता हूँ, 49 कर देता हूँ, राइट। बी को मैंने 49 कर दिया। तो ए बी के बराबर नहीं है, अगर ए बी के बराबर नहीं है तो ही ये ट्रू होता है, लेकिन इस केस में तो ए बी के बराबर है। विच मीन्स ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ए बी के बराबर हो गया। हमें क्या देखना था, ए बी के बराबर नहीं होता तो ये ट्रू रिटर्न करता है। इस लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब समझिए, कंफ्यूज करता है। नॉट इक्वल टू का मतलब है कि अगर ए बी के बराबर नहीं है तो ही ट्रू रिटर्न करना, लेकिन अगर ए बी के बराबर हो गया तो फॉल्स रिटर्न करना। तो इसका मतलब है कि इस केस में आर में क्या आएगा, इस केस में आर की वैल्यू क्या आएगी, इस केस में आर की वैल्यू आएगी आपकी 0, राइट, क्योंकि ए बी के बराबर हो गया, राइट। अगर ए डबल इक्वल्स टू बी लिखते, राइट, तो क्या होता, तब आर में ट्रू आता, क्योंकि डबल इक्वल्स टू इक्वल फाइंड आउट करने के लिए है, तो अब यहाँ पे 1 आता। लेकिन नॉट इक्वल टू लिखोगे तो ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि नॉट इक्वल टू का केस यहाँ पे तो बन ही नहीं रहा, क्योंकि ए तो बी के बराबर है, इसलिए नॉट इक्वल टू का केस तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ए बी के बराबर है। हमें चाहिए ए बी के बराबर ना हो, तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा पहली बार आप अगर पढ़ रहे होगे तो, अदरवाइज ये बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब एक आप एक काम और कर सकते हैं, आप इसके पीछे नॉट लगा दीजिए। अब क्या होगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, जो कि फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ए तो बी के बराबर है, लेकिन उसके पीछे फिर से नॉट लगा है। अगर फिर से नॉट लगा है तो क्या होगा, इट विल रिटर्न फॉल्स, राइट। यहाँ यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी, इट विल रिटर्न ट्रू, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स हुआ और यहाँ पे नॉट लगाते ही फॉल्स का क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम चला के देखते हैं, ये बन गया 1, राइट। अब कम और करते हैं, थोड़ा सा और खिलवाड़ करते हैं, यहाँ पे नॉट के पहले एक और नॉट लगा देते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, क्योंकि ये तो था फॉल्स, ए नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि ये तो फॉल्स हो जाएगा। ए तो बी के बराबर है, इसलिए ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाएगा। ए नॉट इक्वल टू बी, जो कि गलत है, ए तो बी के बराबर है, इसलिए ये फॉल्स हुआ। पीछे इसके मैंने नॉट लगाया तो फॉल्स को इसने ट्रू बनाया। अब यहाँ तक सब कुछ ट्रू बन चुका है, अब इसके पीछे एक और मैंने नॉट लगा दिया, तो यहाँ तक जो कुछ ट्रू बन चुका था, अब ये नॉट उसको पूरे को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। इसके पीछे एक और नॉट लगा दीजिए, राइट। अब आप यहाँ पे फिर चलाइए तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे कि क्यों होगा ऐसा। तो ये जो अजीब अजीब से कोड है ना, ये पूछे जाते हैं कई बार, इस तरह का पीस ऑफ कोड लिख देता है एग्जामिनर आपके जब पेपर सेट करता है, इसका एप्टीट्यूड का या कोई भी पेपर जब सेट किया जाता है, तो कई बार इस तरह के क्वेश्चंस वो डाल देता है और आपको लगता है पता नहीं क्या है ये, राइट। अगर आप सिर्फ यहाँ पे ये कर दें नॉट 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 और यहाँ पे आप कर दें 1, राइट,
तो नॉट वन क्या बनेगा, जीरो। इस जीरो के ऊपर नॉट लगेगा, वन। इस वन के ऊपर नॉट लगेगा अब, तो जीरो। तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका, इसको सेव कर लेते हैं, ये आएगा आपका जीरो। आप समझ गए होंगे क्यों जीरो आएगा, राइट। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप समझिएगा इन चीज़ों को कि कैसे ये चीज़ें काम कर रही हैं, अदरवाइज चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। मैं इतना टाइम इस पे इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं, या फिर अगर आपको ये नहीं पता है तो प्रोग्राम को स्मार्टली लिखने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो बी स्मार्ट, और डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स के लिए आपने ये लॉजिकल ऑपरेटर्स आज समझ लिए हैं। अगले वीडियो में इफ एल्स कंडीशंस के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इनपुट इस तरीके से यूजर्स से लेते हैं और उन यूजर्स से लिए हुए इनपुट पे काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।